पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रुपौली में उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा है और उपचुनाव में आप सबको बता दें कि वहां पर जैसे लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, ठीक वैसे ही विधानसभा के उपचुनाव में भी वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। 3 जन, जिनका नाम बीमा भारती जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, दूसरे कालाधर मंडल जो जदयू के प्रत्याशी हैं, तीसरे नंबर पर शंकर सिंह हैं। इन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है और इस मुकाबले में अब तक सुबह से जदयू इस सीट पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह आगे हो गए हैं। शंकर सिंह अचानक से बड़े संख्या में कालाधर मंडल को पीछे करते हुए आगे बढ़े हैं। ये चर्चा है कि शंकर सिंह यहाँ से जीत गए, यानी कि यहाँ पर जो दाव फंसी हुई थी आरजेडी की, जो दाव जदयू की फंसी हुई थी, वो कहीं ना कहीं संकट का विषय है 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने काफ़ी मेहनत किया था, एक से बड़े एक धुरंधर को वहां पर उतार दिया गया, बड़े बड़े मंत्रियों का जमावड़ा लग गया, बावजूद इसके यहाँ से शंकर सिंह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तक जो अपडेट हमें मिल रहा है उसके अनुसार शंकर सिंह यहाँ से आगे हैं और शंकर सिंह के आगे होने की वजह भी काफ़ी ज़्यादा है। आप सबको पता है कि यहाँ से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं और पप्पू यादव ने शंकर सिंह को भले ही समर्थन शारीरिक रूप से नहीं दिया हो, जमीन पर उतर के नहीं दिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने शंकर सिंह के लिए गेम सेट कर दिया था। अब तक जो शंकर सिंह को वोट मिल रहे हैं इसमें 37,137 वोट मिले हैं। दूसरे तरफ पर कालाधर मंडल हैं जिनको 36,101 वोट मिला है, यानी कि ये आंकड़ा 1,036 का पहुंच गया है दोनों के बीच के हार जीत के अंतर का। वहीं बात करें बीमा भारती को तो 20,253 वोट इनको मिले हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की चर्चा इसलिए बिहार की राजनीति में हो रही है क्योंकि वो बैरो खिलाड़ी के रूप में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की मदद करते नजर आ रहे हैं। बाबा ने लगातार इस खबर पर अपडेट दिया है और इस खबर पर ये बता रहे हैं बाबा कि प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहे हैं। वो भले ही अपने पार्टी का नाम लेकर बिहार के राजनीति में लोगों को अलग तरीके से मोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी भी स्लीपर सेल के रूप में प्रशांत किशोर की टीम भारतीय जनता पार्टी या फिर वैसे प्रत्याशियों का मदद कर रहा है जो 2025 में उनके लिए बड़े काम के हो सकते हैं। देखिए, इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है कि स्लीपर सेल के रूप में 243 सीटों पर विधानसभा में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी किसका होगा? क्या वो प्रत्याशी होंगे जो 2020 में चिराग पासवान को लेकर के चर्चाएं चली थी, नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज करने की? वो क्या बाबा की बातें वो सही हो रही है कि प्रशांत किशोर स्लीपर सेल के रूप में वैसे प्रत्याशियों को जिता रहे हैं जिससे जदयू पार्टी कहीं ना कहीं तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर चली जाएगी? प्रशांत किशोर की चर्चा भी इसलिए तेज हो गई है। तो यानी कि शंकर सिंह का मदद पप्पू यादव तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं करते दिख रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शंकर सिंह अगर जीतते हैं तो किसको धन्यवाद देते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।